Hello everyone, welcome to Parul Physics KV. Recently I got a doubt from the student. The student was unable to understand how the capacitors are connected either in series or in parallel so that we can find the total energy stored in this network. Let us suppose इन दो junctions को मैं नाम देती हूँ AB. This is a junction A and this is a junction B. अगर मैं इन AB के बीच जो ये सर्किट है इसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं with an equivalent capacitance of this circuit, तो मैं एनर्जी निकाल सकती हूँ stored in the system by using the formula E equal to half C equivalent V square. But we need to find out the C equivalent first. What is the equivalent capacitance of this network? Carefully look at the circuit. ये जो 2 माइक्रोफैरड का और ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये आपको कैसे दिख रहे हैं? इधर आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल? सी, इनके one terminals आर कनेक्टेड बट द अदर टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड. दूसरे टर्मिनल्स के बीच में एक और कैपेसिटर लगा है. तो इस तरीके के अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं जिनके वन एंड कनेक्टेड है खाली, वो हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. तो इन दोनों की जगह मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकती हूँ जिसको मैं नाम देती हूँ CS. और इस CS की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगी? By using the formula for series equivalent capacitance, that is 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. Now C1 की वैल्यू थी 2 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू थी 2 माइक्रोफैरड. So I'll get 1 upon 2 plus 1 upon 2 is equal to 1. Half plus half is 1. So the value of CS is equal to 1 microfarad. Now हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो CS है 1 माइक्रोफैरड और ये वाला 1 माइक्रोफैरड ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है क्योंकि इनके दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड है. सो दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन. अगर हमें पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, वी विल सिंपली यूज दिस फॉर्मूला दैट Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2. सो C1 C2 दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड. 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. तो हम इन दोनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर्स लगा सकते हैं बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड लेट सपोज इसको मैं नाम देती हूँ C. ए और C के बीच में इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकती हूँ जिसकी वैल्यू होगी 2 माइक्रोफैरड, लाइक दिस. अब ध्यान से देखो, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. क्यों? क्योंकि इनका एक टर्मिनल, दोनों का एक टर्मिनल तो कनेक्टेड है आपस में C पॉइंट पर, लेकिन बाकी जो अदर टर्मिनल्स हैं इन दोनों कैपेसिटर के, उनके वो आपस में कनेक्टेड नहीं है. उनके बीच में एक तीसरा कैपेसिटर आ रहा है जो हमारा वैल्यू है जिसकी 1 माइक्रोफैरड. इसका मतलब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ना कि पैरेलल में कनेक्टेड है. सो आई कैन यूज द सीरीज फॉर्मूला that is 1 upon CS equal to 1 upon 2 microfarad plus 1 upon 2 microfarad. This is equal to 1 microfarad. तो इसका मतलब मैं A और B पॉइंट के बीच में इस पूरी आर्म को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकती हूँ जिसकी वैल्यू होगी 1 माइक्रोफैरड, कुछ इस तरीके से. नाउ ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको? आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? देखो, इनके दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं. इसका ये टर्मिनल इसके इस टर्मिनल से कनेक्टेड है और इसका ये वाला टर्मिनल इसके राइट लेफ्ट डाउन वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है. इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. सो वी विल अप्लाई द पैरेलल इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला. Cp is equal to C1 plus C2, that is 1 microfarad plus 1 microfarad, that is equal to 2 microfarad. तो मैं इन दोनों को A और B पॉइंट्स के बीच में रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकती हूँ ऑफ दिस कैपेसिटी, कुछ इस तरीके से. तो इसका मतलब हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना आ गया है? C equivalent is now 2 microfarad. हमें यही निकालना था कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है. और अगर हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट निकालना है, आई कैन इजीली राइट हाफ C equivalent V square, that is equal to half into 2 microfarad, that is 2 into 10 to power minus 6 farad into the potential across the capacitor is 6. So 6 ka square is 36. And the answer that we get is 36 microjoules. This is the total energy stored in the network.
I hope you would have understood the question now. Thank you.